का काम कार्यपालिका का है, वो ठीक से नहीं करा पाते हैं या उनकी मॉनिटरिंग में कमी रहती है। कोई तो ऐसी वजह होगी। अभी भामाशाह योजना की जैसे बात की, अभी चारू जी ने कहा कि योजना अच्छी है, योजना तो कोई भी हो, सभी अच्छी होती है, उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। तो कमी कहां है, इसमें कमी कहां रहती है? मैं यही जिक्र कर रहा था, आपको यही कहना चाह रहा हूं कि सरकार का हुकूमत का इकबाल बुलंद होना चाहिए, जो है ही नहीं। हुकूमत बुलंद कैसे हो? बुलंद कैसे होगा? नियत से हो। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। देखो भाजपा तो आपको संदेह है कहीं पे? भाजपा तो लगाती है कांग्रेस पे आरोप कि कांग्रेस के नेता चोर, इन्होंने इतने घोटाले किए। कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी, दोनों नूरा कुश्ती मिलकर करते हैं। एक की सरकार आती है, दूसरे पर कार्रवाई क्यों करती? तो हम तो कहते हैं दोनों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लुटा? मुझे राजर से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो सरकार क्यों नहीं करती? अशोक गहलोत हैं, उन पर अगर आरोप लगाए थे वसुंधरा जी ने, तो उन्होंने उनको किसने रोका कि उन पर कार्रवाई नहीं करे? आप इतने प्रचंड बहुमत पे हो, क्यों नहीं जेल में डालते हो? आप उनको बताइए क्यों उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करते हो? इसी प्रकार अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने और वसुंधरा जी पर तमाम आरोप लगाए, उन्होंने काहे को ऐसा ढीला ढाला आयोग बनाया, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करते? तो क्या गरीबों के लिए आप उनके नाम पे तो जांचों की खाना पूर्ति करते हो, आम आदमी को तुरंत गिरफ्तार करते हो? इसलिए जनता को लगता है कि यह न सिर्फ जनता का जो सरकार का दंड है सिर्फ गरीब आदमी के लिए और अमीरों के लिए। तो जो भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, तमाम सबसे पहले क्या करेंगी? आते ही पहले साल में करेंगी रिसर्च राजस्थान के नाम पर सम्मेलन बुलाएंगी। अप्रवासी है, बाहर जो विदेशी लोग हैं जो हिंदुस्तान से छोड़ के चल गए, उनके नाम पर सम्मेलन बुलाएंगी। गली मोहल्लों की, शहर की गली मोहल्लों की सड़कें ठीक नहीं होंगी, कच्ची बस्तियां ठीक नहीं होंगी, तमाम ठीक नहीं होंगी। और जो सिर्फ 3 दिन के लिए लोग आएंगे उनके लिए आप पल के पावड़े बिछा दोगे, सड़कें बिछा दोगे, खंभों पर महंगे महंगे इतने फूल लगा दोगे, गमले लगा दोगे। जनता का कोई सरोकार नहीं है और वो उस बजट की बंदरबाट होती है। इसलिए कहना चाहिए कि इकबाल बुलंद होना चाहिए। और ये पुलिस के ऊपर भी जो हमले होते हैं कि आनंद पाल उन पर हमला करता है पुलिस का, इसलिए वो खाकी का इकबाल बुलंद नहीं है क्योंकि खादी का इकबाल बुलंद नहीं है। अगर खादी का इकबाल बुलंद होगा तो खाकी का इकबाल भी बुलंद होगा, ये कहना चाहिए। चलिए पंकज जी, सरकार को इकबाल बुलंद करना होगा तभी ये सारा काम चल सकता है। कुछ ऐसी चीजें जैसे अभी इन्होंने कहा चारू गुप्ता जी ने कि बहुत अच्छी बात है कि आपने भामाशाह कार्ड भी बना करके दिए। थोड़ा तो अभी मुझे लगता है कि इसमें कहीं कमी ऐसी रह रही है, अगर जो पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है कि आप इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं है। महिलाएं बेचारी भटकती रहती हैं, ये थोड़ा सा जो अभी कमी दिखाई दे रही है, इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकारों पर संदेह नहीं है, योजना जनता के लिए बनती है, जनता के हित की होती है। अगर कहीं पे कमी होती है तो या तो मॉनिटरिंग की होती है या कुछ धरातल पे हमारे यहाँ ऐसी चीजें ही बन चुकी हैं कि जो बिल्कुल काम नहीं करना है। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भामाशाह कार्ड को यदि आप देखें तो भामाशाह कार्ड पिछली सरकार, जब वसुंधरा जी सरकार थी तभी लेकर के आए थे और लेके आने के बाद इसमें बाकायदा बजट भी डाला गया था। लेकिन वो जो है सरकार जो है 1 साल रह पाई, जैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ तो जो है सरकार परिवर्तन हो गई। उसके बाद इसमें कोई भी काम नहीं हुआ। जब दोबारा सरकार आई तो सबसे पहला जो है एक जो है मेन जो है ये कहा कि वास्तव में भामाशाह कार्ड होना चाहिए, क्योंकि हम जब जिस व्यक्ति को दे रहे हैं जिनका जो है आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है कि हमने किन लोगों को सहायता दी, किनको नहीं दी, कम से कम उनका रिकॉर्ड तो होना चाहिए। आज देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शुरू में जब ये स्कीम लॉन्च की थी, 1.5 साल बहुत परेशानियां इसमें आई थी लगातार की, लेकिन लगातार उसकी जो है आपने कहा मॉनिटरिंग करके इसको जो है दुरुस्त किया गया। अभी बिल्कुल चारू जी ने कहा कि जो शुरू में जब ये भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड की जब बात की इन्होंने, स्वास्थ्य कार्ड के अंदर जिस टाइम शुरू हुई थी उस टाइम प्रॉब्लम आई, लेकिन आप देखिए कि एसएमएस जैसे हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा एक अलग से विंग बना रखा उन्होंने और उस विंग के अंदर जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जैसे ही कोई व्यक्ति जाता है, जब इलाज शुरू होता है तो उसके साथ जो है उसकी जो है पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, जो पूरी की पूरी चीजें हैं वो उसकी कंप्लीट कराता है। क्योंकि ये जो चीजें हैं बिल्कुल ठीक बात है कि कोई आदमी अपने आदमी का इलाज कराने जाए या भामाशाह कार्ड की जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करे, इसलिए ये विंग्स भी जो है लगातार खोली गई। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन अभी तक जो ये देखिए ये बहुत लॉन्ग टर्म वाले काम है, इनमें कुछ चीजें जो है वो लगातार जो है ठीक की जा रही है। अभी बिल्कुल चारू जी ने कहा कि जो बीपीएल का सर्वे था काफी टाइम पुराना हुआ, बीपीएल के सर्वे की जो है दोबारा किए जा रहे हैं। उनकी जो पेंशन की जो राशि थी लगभग 1.5 गुने से 2 गुने बढ़ाई गई है। अभी अलका जी ने कहा कि जो कौशल विकास के थ्रू है, क्योंकि देखिए जनता के अंदर इस चीज का विश्वास पैदा करना होगा कि खाली सरकारी नौकरियां ही नहीं है, बेसिकली जो आपको खड़ा होना है वो प्राइवेट नौकरी के ऊपर, प्राइवेट बिजनेस के ऊपर, क्योंकि आपको आज केवल खाली जीवन यापन की। पंकज जी, छोटा सा सवाल है मेरा छोटा सा सवाल, देख मेरा छोटा सा सवाल है। मैं कई बार आपके ही कुछ मंत्रियों को देखता हूं बिल्कुल सपाट बोलते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आपको वोट की परवाह नहीं है, आप सही बिल्कुल सीधा कह रहे हैं कि काम नहीं हो सकता।
कि देखिए जनता में ये आदत हमें डालनी चाहिए, जो काम नहीं होगा नहीं होगा। अगर आज मैं हाँ कर दूंगा, काम हो ही नहीं सकता। 4 बार आएगा, वो किराया अपना लगा करके आएगा, अपना समय जाया करेगा, मेरा समय जाया करेगा, मैं कब तक गोलियां देता रहूंगा। ये जनता को सुनने की भी आदत डालनी चाहिए और कहने की भी। जब हम मैनिफेस्टो जारी करते हैं उस वक्त क्यों नहीं जिक्र करते कि हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करके रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे। उस वक्त सिर्फ ये कहा जाता है कि 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मुझे लगता है कि हमें भी लगता था, अलका जी बैठी हुई हैं, इस सेक्टर में काम करती हैं, ये खुद भी उस वक्त जब आपके मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे थे कि साहब ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है कि इतना बड़ा दावा कर रहे हैं 15 लाख लोगों को, लेकिन शुभकामनाएं अगर सरकार देती है तो। लेकिन ये हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए। ये खुलासा क्यों नहीं किया जाता उस वक्त, ताकि युवा है वो इस मानसिकता के साथ में रहे कि मेरे यहां पे रिसर्जेंट राजस्थान हो रहा है, इससे इन्वेस्टमेंट आएगा, मैं जो सपने सजो रहा हूं शायद उसका प्लेटफॉर्म यही है। ये क्यों कहा जाता है कि 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज भी हमारे यहां पे चाहे कैपिटल ऑफ इंडिया हो और चाहे कैपिटल ऑफ स्टेट हो, लोग यही सोचते हैं कि सरकार नौकरी की बात कर रही है, गवर्नमेंट की नौकरी की बात कर रही है। नहीं, देखिए आपने देखेंगे तो मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि जो है 15 लाख लोगों को जो है रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। नहीं सर, 15 लाख लोगों को रोजगार पंकज जी, मैंने आज ही देखा इसको, क्योंकि इससे अशोक गहलोत साहब का जो आरोप था उससे अशोक परनामी साहब जवाब दे रहे हैं। मैंने वापस आकर के देखा कि सुराग रोजगार में क्या लिखा हुआ है। तो क्या रोजगार बेसिकली सरकारी नौकर है, बाकी सर बेरोजगार? मैं तो सहमत हूं, हमने तो पहले भी कहा आंकड़े सरकारों ने दिए क्या? मैं कह रहा हूं सरकारों के ये आंकड़े हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं अजय जी हमारे साथ में, चलिए अजय जी मैं हमारे साथ में। अजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो खुद भी एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, क्या माना जाए कि 15 लाख लोगों का रोजगार देने की जब जिक्र किया जा रहा था, एक आम मतदाता, आम युवा किस तरह से देखता है इसे? आम मतदाता इसी ढंग से देखता है कि 15 लाख जॉब क्रिएट किए जाएंगे, जॉब दिए जाएंगे सरकारी व्यवस्था में। क्योंकि अभी तक का हमारा जो सिस्टम है वैसे चल रहा है, जब जॉब की बात करते हैं तो जॉब सरकार में दी जाती है। तो यदि आम मतदाता की बात करेंगे तो डेफिनेटली यही आएगा कि सरकार में जॉब क्रिएट। जी अजय जी, मेरा सवाल यही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को जब मैनिफेस्टो जारी करते थोड़ी क्लियरिटी करनी चाहिए उसमें। अगर यही बात बीजेपी के घोषणा पत्र के दौरान ये बात कही जाती कि हम ऐसा एक एनवायरनमेंट पैदा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लोगों को लेके आएंगे, पीपीपी मोड पे यहां रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, तो मुझे लगता है कि उस वक्त वोटर जो है वो क्लियर रहता है कि बिल्कुल ये रिसर्जेंट राजस्थान का मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव होता हो। लोग देखते हैं कि हम जो सोच के चल रहे हैं, सरकार ने जो वादा किया है उसकी पहली सीढ़ी शायद यही है। नहीं, मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा सा जैसे ये अभी जो बोला जा रहा है कि हमने रोजगार के अवसर पैदा किए, तो रोजगार के अवसर पैदा करने का मतलब था कि आपने 15 लाख लोगों को स्किल कर दिया और वो स्किल लोग रोजगार रेडी हैं। तो स्किल एक बड़ा इश्यू था, तो स्किल को तो खैर बहुत काम हुआ है, लेकिन अब एक ख्याल से मेरे ख्याल से मानसिकता बदल गई, सरकार में जॉब नहीं है और उनको आपने रोजगार रेडी कर दिया या रोजगार के अवसर पैदा कर दिए। लेकिन इसमें इश्यू क्या है कि आपने रोजगार के लिए रेडी तो कर दिया, लेकिन अवसर पैदा कर दिए। वो अवसर पर अभी भी थोड़ा सा संशय है कि 15 लाख अवसर भी पैदा हुए क्या? थोड़ा सा मेरे ख्याल से सरकार का दावा देखिए 9 लाख अवसर पैदा किए और 1 लाख लोगों को रोजगार दिया हमने। जी जैसे मैंने कहा ना 15 लाख अवसर पैदा कर दिए, तो अवसर को भी आपको फ्लेक्सिबल देखना पड़ेगा। अभी आज के हालात में तो एक तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आदमी वैसे कम हो रहे हैं, और दूसरा आप एमएसएमई सेक्टर की देखें तो 2 साल में या पिछले 7-8 महीनों में कलराज मिश्रा जी का बयान था अभी 4-5 दिन पहले कि 2 लाख एमएसएमई पूरे इंडिया में हुई। नहीं, रोजगार एक बार बताइए, 85% इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीट खाली है। आपसे ये रोजगार कहां से उपलब्ध होंगे? और जो चिकित्सा की कॉलेज हैं उन पर इतनी लूटमार है कि उसमें आम आदमी जा ही नहीं सकता। अगर रोजगार मिलते तो 85% इंजीनियरिंग सीट खाली सर देखिए, मैं कह रहा हूं आपको, आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार आपने दोनों चीज देखी कि आपने इंजीनियरिंग की सीट खाली है। पिछले 5 साल के बाद में जो है आप यदि इंडिया के जो मोस्ट जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उन्होंने जो बात की, उन्होंने यही बात की कि हमारे पास जो है हम दूसरे देशों से तुलना कर सकते हैं, बट हमारे पास में स्किल नहीं है। लगातार बार बार कहती रही सरकारों को कि साहब स्किल जो है चीजें आप पैदा कीजिए, ये लोग पैदा कीजिए, आप लोग पैदा ही नहीं कर पाए थे। और आज कारण जो है आप देखिए कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग जाकर के यहाँ की मनी, यहाँ की सब चीजें, उसके बावजूद दूसरे देशों में खाली आप जो है एक स्किल के लिए जा रहे थे। और कितना पैसा आपने जो है बाहर डेवलप किया पिछले, यदि आप 2.5 साल छोड़ देंगे तो आप देखिए पिछले बार 2008 से लेकर के और 2011 तक का एक बार आंकड़ा देखिए आप कि उनकी किन कंट्रीज के अंदर जो है कि आपके जो मेजर कॉर्पोरेट सेक्टर थे वो लोग गए। चले पंकज जी, मैं रुकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। हम सरकार के 3 साल पे चर्चा कर रहे हैं और अपने अपने विचार हैं, सरकार के दावे हैं, वो हमारे पैनलिस्ट हैं।
वो काफी हद तक ये भी कह रहे हैं, पॉजिटिव सोच है, सरकार ठीक से काम कर रही है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का जो रेशो है वो काफी डाउन है। उसमें मुझे लगता है कि रिमेनिंग जो टाइम है उस पर ज्यादा गौर करने की आवश्यकता है। चले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। कर्मचारियों की हालत तो यह है कि सरकार निजीकरण की तरफ जाना चाहती है और सरकार निजीकरण पर सुविधा बढ़ाने की जगह जो प्रेजेंट में हमने जो छोड़ के आए थे बसों का बेड़ा को बराबर लाते जा रहे थे, वो सरकार। मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। क्या है शेयर मार्केट की चाल, जानिए रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के हाल। सोना चांदी और कमोडिटी बाजार सीधे आप तक। हर बिजनेस की होगी हर बात। देखिए बिजनेस हलचल सिर्फ जन टीवी पर। वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। वहाँ अस्पताल के सुपरिटेंडेंट्स को, इंचार्जेस को
पैसे दे रखे थे कि आपको अगर बाजार से भी खरीद के देना पड़े तो वो आप पूर्ति करिए। अब ये किसी के पास कार्ड है, किसी के पास नहीं है, इतना लंबा प्रोसीजर बना दिया कि लोग परेशानी में वापस वही जो